आप ही का इंतजार। द्वारपाल, कहो मंत्री साहब। ये बताओ कि अभी तक महाराज दरबार में उपस्थित? अभी तक महाराज दरबार में नहीं है, लेकिन बात क्या है? बात क्या, अभी आते होंगे, इंतजार करो मंत्री साहब। जय हो भोलेनाथ की असीम अनुकंपा और कृपा हम पर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान भोलेनाथ को मां पार्वती समेत ये महाराज विराट सिंह प्रणाम करता है। सेनापति और इस सभा में विराजमान मंत्रीगण और सदस्यगण, आज की कार्यवाही शुरू की जाए। महाराज तशरीफ रखिए। और गुस्ताखी बाप हो महाराज, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। द्वारपाल, हाँ देखिए, तब तक सेनापति दरबार में हाजिर होते हैं। सेनापति महाराज, आखिर बात क्या है जो रात दरबार में हमें याद किया गया? सेनापति, आपको मालूम होना चाहिए महाराज कि सभा की कार्यवाही का जब भी प्रारंभ होता है तो सभी सदस्यों का और सभी अधिकारियों का यहाँ मौजूद होना बहुत जरूरी होता है। अच्छी बात है राजा। और आप सभी यहाँ पर विराजमान थे और आप नहीं थे, इसीलिए हमने आपको बुलाया। आप निश्चिंत हो जाइए, हमने किसी युद्ध के लिए आपको नहीं बुलाया। अच्छी बात है। आखिर क्या कहना चाहते हैं? क्या बात है जो हम लोगों को बुलाया गया है? महाराज जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। महाराज जी आपका और क्यों चेहरा
कारण, उदासी का कारण, आज उदासी का कारण। और कारण हमें तुम बताओ, उदासी का कारण हमें तुम बताओ। करो जय अकबर, नहीं चैन आती देख सूरत तुम्हारी, नहीं चैन आती देख ये सूरत तुम्हारी। कहो कुछ कहो दर, कहो कुछ कहो, कहो कुछ कहो दर। आखिर में महाराज ऐसी कौन सी बात है जो आपका चेहरा इतना मालीन है? महामंत्री जी, आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे चेहरे की जो चमक है वो क्यों उड़ी हुई है? हाँ महाराज। महामंत्री जी, विद्वानों का यह मत है कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा यदि दुखी है तो वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी। और महामंत्री जी, यहां तो दुख इस बात का है कि हमारी प्रजा चैनो अमन से जीवन व्यतीत कर रही है, परंतु हमारे मन को ही शांति संतुष्टि नहीं है। और आपने हमारी उस उदासी का कारण पूछा है, तो मैं अवश्य आप सबों को अपनी इस उदासी का कारण बताऊंगा। हाँ महाराज। कि सब कुछ दीन्हा राम ने राजपाट धर, सब कुछ दीना राम ने राजपाट धल धाम, और दीन्हा उसने है नहीं मुझे एक संतान। और इसी कारण से महामंत्री जी, तो इसी से भुवा है, इसी से भुवा है, इसी से भुवा दिल हमारा दुखारी। दिल
हेलो, ये हमारे मनु भाई साहब, ये अमैया निवासी है। हाँ, इस सीरीज खेल पर खुश होकर ये 20 रुपए का पुरस्कार दिए हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। और महामंत्री जी, यही हमारी उदासी का कारण है, यही हमारी बेचैनी का कारण है। तो सब्र से काम लो ये महाराज जी। चलता होली से जारा किसी का नहीं, कर्म में जो लिखा अब वो हो कर रहे हक है। महाराज जी सत्य कहते हैं महामंत्री जी, कौन है सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के दुख का कारण नहीं है। मनुष्य खुद अपने किए हुए कर्मों का पाप, अपने किए हुए कर्मों का दंड भोगता है। शायद ये मेरे पिछले जन्मों का पाप है, जिस कारण विधाता ने मुझे आज तक संतानहीन रखा है। महाराज, गुस्ताखी माफ हो तो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सेनापति जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। महाराज, इंसान को अपने कर्म और अपने भाग पर हमेशा निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल हमेशा मीठा होता है। कर्म करते जाओ, एक न एक दिन फल अवश्य मिलेगा। महाराजन, सेनापति जी, हमने ना जाने कितने यज्ञ, हवन, पूजन इत्यादि करवाए इतने वर्षों से, और ये विधाता जानता है या तो मैं जानता हूँ, मैंने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जो किसी मजलूम, किसी गरीब के अहित में हो। किसी का अधिकार मैंने नहीं छीना, परंतु विधाता की मर्जी के आगे मैं विवश हो गया हूँ। महाराज, हम आपकी बात से सहमत हैं। महाराज, यहाँ से कुछ दूर पर एक बाबा रहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम उस महात्मा को लेकर आए। वादा करते हैं कि एक न एक दिन आपकी ये मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। क्या कहा? कोई ऐसे भी संत हैं जो मेरी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं? हाँ राजन, तो सेनापति, एक संत, तो सेनापति तो जाओ फौरन चले, सेनापति तुम अभी जाओ फौरन चले। के जाओ फौरन चले, सेनापति तुम अभी, लाओ महाराज को पालकी में बिठा, देखेंगे क्या है लिखा मेरी तकदीर में, पूछेंगे उनसे ये वस्तु लिखा। इसलिए सेनापति विलंब न करते हुए आप शीघ्र जाइए और महाराज को यहाँ तक पहुँचने में किसी प्रकार का कष्ट न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जो आज्ञा महाराज की, हम अभी जाने के लिए तैयार हैं। महाराज, हेलो, हाँ, ये हमारे निर्मल भाई साहब अमैया निवासी है। ये 21 रुपये ये व्यवहार में दिए हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। महाराज, अब हमारे लिए क्या हुक्म है?
कि जब तक सेनापति जी महाराज को लेकर दरबार में उपस्थित नहीं होते तब तक आप हमारे इंतजार में सहयोगी बनेंगे। आप यहीं पर रहें। ठीक है महाराज। चलो महामंत्री, इस वक्त अब हमसे इंतजार नहीं होता, आगे चलकर देखते हैं महाराज कितनी दूर पहुंचे। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम एक ज्योतिषी को बुलाने जा रहे हो। अगर वो ज्योतिषी आ गया तो हो सकता है कि महाराज को कोई संतान हो जाए। अगर महाराज की कोई संतान हो गई, इस राज का वारिस हो गया, तो मेरा बरसों पुराना सपना चूर चूर हो जाएगा। क्योंकि मेरा एक ही अरमान था कि इस राज का मालिक मैं बनूं। हरगिज़ नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हारे दोस्ती के पास मिठाई लाल कहाँ रह गए थे? ड्यूटी कर रहा है महाराज के यहाँ। अरे तू हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जा। ठीक है भैया, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। देखो हम दोनों वहाँ पर चलते हैं और उस महात्मा को बुला कर लाएंगे। ठीक है, ताकि हमारे इस राज का अगर कोई वारिस हो जाए तो महाराज की खुशियाँ वापस आ जाएगी। और कितना अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा सेनापति जी। मिठाई लाल, तो हम लोग चलने की तैयारी करते हैं और फौरन शीघ्र ही उस महात्मा जी के पास पहुंचेंगे। बहुत अच्छी बात। आओ चलो चलते हैं। देखो यहाँ से थोड़ी दूर बचा है। कितनी दूर बचा है? अरे बस थोड़ी देर है, घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग चलते रहेंगे और थोड़ी देर में उस महात्मा जी के पास पहुंचेंगे। देखो सामने जंगल है और जंगल में बहुत बचकर चलना, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर भी लगते हैं। जंगली जानवर? जी हाँ, इसलिए कहना है बहुत होशियारी के साथ चलना है। ठीक है सेनापति, ठीक है, और चलो चलो। हाँ दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिए। ये देखिए महामंत्री जी भेष बदलकर यानी डाकुआ का रूप बदलकर ये देखिए सेनापति को रोकना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिल में ये था कि ये राज हमको मिल जाए, इसलिए सेनापति को रोक रहे हैं। देखिए क्या बात है सेनापति। ये मौका बहुत अच्छा है, क्योंकि सेनापति मुझे पहचान नहीं पाएगा और रास्ते में उसको खेल। मिठाई लाल, कहाँ उस तरफ जा रहा है? इस तरफ चल मेरे पीछे। अगर कोई जानवर मिल गया तो समझ लो तेरा ये जो है मुंडा खा जाएगा। ठीक है।